हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस की जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट की सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 8। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 160 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आवर्धन। और आवर्धन को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? स्मॉल एम से। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण कहलाता है। तो प्रिज्म के जो दो फलक होते हैं उनके बीच का जो कोण होता है वह कहलाता है प्रिज्म कोण। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को जो हमारी पक्षमाभी पेशी होती है वह समंजित करती है। अगला क्वेश्चन है, अनेक आहार श्रृंखलाओं का संयुक्त समूह क्या कहलाता है? तो जब विभिन्न प्रकार की आहार श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो एक जाल बन जाता है और इसी जाल को हम कहते हैं खाद्य जाल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम बताइए। ऐसा यंत्र जो विद्युत धारा को काय में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो वह है हमारा मोटर अर्थात विद्युत मोटर। अगला, घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो घरों में प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग की जाती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, पंखा फ्रिज आदि चलाने के लिए किस प्रकार की धारा उपयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है प्रत्यावर्ती धारा और इसे बोलते हैं एसी अर्थात अल्टरनेटिव करंट। अगला क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीव है। तो मनुष्य जो है वह एक सर्वाहारी जीव है अर्थात सभी का भक्षण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव जो होते हैं ये कहलाते हैं अपमार्जक। और याद रखना, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो यही है जीवाणु और कवक, ये अपमार्जक को सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अगला, वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना कहलाता है। तो ये कहलाता है वर्षा जल संग्रहण और इसे इंग्लिश में कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है ये 5 जून को मनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा? 5 जून इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का भाग खाली स्थान जाता है। तो इसका आंसर तो है घटता। देखिए, लिंडमैन ने एक नियम दिया था। क्या दिया था? लिंडमैन ने नियम 10% का नियम। उसमें बताया गया था कि पहले से दूसरे स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग पहुंचता है। यदि पहले में 100 है तो दूसरे में 10, अर्थात यहां से आपको पता चलेगा कि कमता जाता है। क्लियर? आगे अगला वाला जो क्वेश्चन है 155 में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशा में किस में होता है? तो वो होता है पारितंत्र में। किस में होता है? पारितंत्र में। अगला क्वेश्चन, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन एवं श्रव्य क्षमता कम होना किस कारण से होता है? तो यह होता है हमारा ध्वनि प्रदूषण के कारण। जब ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है तो सिर दर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायु जल भूमि में अनावश्यक हानिकारक पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा प्रदूषण। क्या कहलाता है? प्रदूषण। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जो जाइलम होता है ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। काहे के वहन के लिए? जल के। ठीक है। अगला, क्रियाएं मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती हैं उन्हें कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इन्हें कौन नियंत्रित करता है? तो इन्हें नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी हैं? उल्टी आना, छींक आना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ? तो क्लास 6 से लेकर के 12th तक यदि कोई भी बच्चा ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है या किसी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। ऐसे ही अगले वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। जय राम।